I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. ग्राउंड प्लेयर नाल आबाद करांगे, हस्पताल पाकिस्तान चों वीरान करांगे। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं जी जेहलम का एक मशहूर ग्राउंड जो कि चौधरी जहांगीर हॉकी एकेडमी के नाम से मशहूर है। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं जी चौधरी इमरान साहिब, चीफ़ ऑर्गेनाइज़र भी रहे हैं इस ग्राउंड के साबिक। तो इनसे बात करेंगे, इन्हीं से पूछेंगे ग्राउंड की जो सूरत हाल है उसके बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। चौधरी साहब ये बताएं कि ग्राउंड की जो अभी सूरत हाल है और प्लेयरों की जो सूरत हाल है उसके बारे में हमें बताएं। जो सफाई का काम शुरू है तो इसके मुतल्लिक कुछ हमें बताएं। जी आपको मालूम है कि बारिशों का सीज़न एंड है और हमारे ग्राउंड में बहुत ज़्यादा घास हुआ हुआ है और घास को ख़त्म करने के लिए हमने प्लेयर लगाए हुए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी एसोसिएशन जेहलम हॉकी और नेशनल कोच, कैंट हीरो ऑर्गेनाइज़र, चौधरी जहांगीर हॉकी एकेडमी के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और इस क्लब के बारे में जानेंगे कि इस क्लब को किन मसाइल का सामना है या इस क्लब का मिशन क्या है। वो तमाम बातें जो हैं वो चौधरी साहब से जानेंगे। तो आए इनसे सवालात शुरू करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज का आपका कीमती जो वक्त है हम ले रहे हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया। तो यही बताएं कि ये क्लब है जो एक बड़ा यहाँ पे जेहलम में, हमारे पंजाब में एक नाम है इसका, तो इसकी शुरुआत कब हुई और क्या लेवल है इसका? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस जितनी भी हमारी ये बातें हैं या जितना भी आप ये एक रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो आपने मुझसे पूछा कि हमने यहाँ पे जो है वो इस क्लब को कब से शुरू किया। ये क्लब की जो हमने बुनियाद रखी, बेसिकली हम 98 में जब हम सारे लड़के सब ने यहाँ पे खेलना शुरू किया, हॉकी जब खेलनी शुरू की, तो उस वक्त से 98 से जून 98 से जो है वो इस क्लब की बुनियाद रखी गई, एक टीम बनाई गई। और उस वक्त ये था कि हमारे पास जितने भी जो सीनियर, अभी भी माशाल्लाह उनमें से काफ़ी सारे सीनियर प्लेयर जो हैं वो हमारे साथ अभी मौजूद हैं। बाकी बहुत सारे प्लेयर जो हैं वो यहाँ से चले गए, बैरून मुल्क अपनी जॉब्स के सिलसिले में चले गए। तो 98 में जब हमने इस बाकायदा तौर पे इस टीम को, इस क्लब का जो है हमने बुनियाद रखी, तो उस वक्त हमारे पास जो सबसे बड़ा था कि हमारे पास ग्राउंड नहीं था। ये आप जो ग्राउंड देख रहे हैं अभी, तो यहाँ पे माशाल्लाह चार दीवारी है और बड़े मनज़म तरीके से जो है हमने इसको शेड्यूल किया हुआ है, गेम के लिए हमने इसको प्रिपेयर किया हुआ है। लेकिन हमें जो उस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो ग्राउंड थी ना। वो हमारे पास कोई इस मेयार के पोल्स वगैरह थे ना, ग्राउंड का जो वो बड़ी बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में था। तो हमने उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो जो हमें मेहनत करनी पड़ी गेम से हट के, ग्राउंड को मेंटेन करना। मतलब हमने टाइम से पहले आके सबसे पहले ग्राउंड को जो है वो हम प्रिपेयर करते थे। तो फिर सन 2000 में जो है वो हमें एफिलिएशन मिली डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन के साथ, बाकायदा तौर पे हम रजिस्टर्ड हो गए और हमारे क्लब का नाम जो है वो कैंट हीरोज हॉकी क्लब चक जमाल के नाम से हमने रखा। तो उस वक्त भी हमने, जब हमारी गुड लक ये थी कि हमारे जो हमने जब स्टार्ट की तो हमारे पास भी उस वक्त भी मैन पावर, जो प्लेयर की स्ट्रेंथ थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो वो वक्त के गुजरने के साथ साथ तो इसमें इम्प्रूवमेंट आती रही, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसमें शामिल होते रहे। तो मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो जिन्होंने इस क्लब के लिए, जो जिन्होंने इस क्लब को अपना बहुत ज़्यादा टाइम, और मैं समझता हूँ कि इस क्लब को आज जिस एक तनावर दरख्त जो बन गया ये क्लब, उसमें जनाब हमारे एक बुजुर्ग जनाब चौधरी जहांगीर खान साहब, उनका एक बहुत अहम रोल था कि उन्होंने अपनी आउट ऑफ वे जाके इस क्लब के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की, स्ट्रगल की, और जिसकी वजह से जो है वो हमें भी खुद जो है वो इस गेम के साथ लगन हुई और हमने जो है इसको एज ए गेम, एज ए नेशनल गेम जो है वो हमने इस क्लब को प्रमोट किया और हमने कोशिश की कि ये आगे जाके अच्छा अहम रोल अदा करे स्पोर्ट्स में। अच्छा, इसके अलावा जो अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर,
उसके हवाले से कुछ हमारे जो नन्हे प्लेयर हैं उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी है जो उसके हवाले से हमें थोड़ा आगाह कीजिएगा। सबसे पहले जो गेम का स्पोर्ट्स का बुनियादी मकसद ये होता है कि जब आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें जो माशरती बुराइयां आप उनसे बचते हैं। जो भी हमारे लिए ये बहुत एजाज़ की बात है। मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात कहने को आपको कह सकता हूँ कि हमारे आज तक 98 से लेके अब तक माशाल्लाह इसी स्कूल से, ये जो ग्राउंड है ये बेसिकली एक हाई स्कूल है, गवर्नमेंट का ये जो है एक इदारा है, स्कूल है जिसके अंदर हमारा जो है ये ग्राउंड है। तो 98 से लेके आज तक हमारा जो आप कह लें कि कोई भी प्लेयर यहाँ जिसने हॉकी खेली है बाकायदा तौर पे जो है वो इस क्लब में रजिस्टर्ड हुआ है, जिसने प्रॉपर तरीके से जो है वो गेम की है, तो आज तक उसकी सबसे बड़ी चीज़ होती है पेरेंट्स को शिकायत होती है तालीमी मेयार की। तो वो एक बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड रहा, ठीक है। यहाँ पे बच्चों ने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो अपने आप को सर्व किया एजुकेशन के मसले में, माशरती तौर पे भी। तो ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन बच्चों के लिए आपने दूसरी बड़ी अच्छी बात की कि इन बच्चों का इन फ्यूचर जो है आप किस तरह इनको देखते हैं। इस हॉकी की थ्रू हम जो है वो बच्चों को माशाल्लाह स्कूल लेवल पे जो है वो बड़ा इनकी सरपरस्ती करते हैं। अगर कोई बच्चा इससे आगे भी पढ़ना चाहता है कॉलेज लेवल पे, हम हॉकी के तौर पे हम उनको स्कॉलरशिप लेके देते हैं। इससे भी आगे वो यूनिवर्सिटी लेवल पे जाना चाहता है तो वो भी हम उसको हॉकी लेवल पे जो है वो पूरी सपोर्ट करते हैं कि उसको स्कॉलरशिप लेके देते हैं वो, ताकि वो अपना अच्छा जो है वो पढ़ सके। और अगर कोई बच्चा वो कहता है कि मेरी इस किस्म की प्रॉब्लम्स हैं, मैं मैट्रिक बुनियादी चीज़ मैट्रिक होती है, उसके बाद अगर मैं कोई जॉब करना चाहता हूँ, माशाल्लाह इस क्लब से बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो अपनी इस गेम बेस पे, स्पोर्ट्स बेस पे जो है वो मुख्तलिफ डिपार्ट्स में जो है वो अपनी जो है वो खिदमात जिसमें फोर्सेज हैं, आर्मी है, एयर फोर्स है, ठीक है, वापडा है, आपकी लोकल गवर्नमेंट में काफ़ी सारे हमारे बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स बेस पे है जो अपनी जॉब्स कर रहे हैं और अपने घर वालों की, अपनी फैमिली की जो है वो कफालत कर रहे हैं। अच्छा, हमारे क्लब के अंदर कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं, उनके बारे में बताएं कि जिन्होंने इसी ग्राउंड में रह के बड़े ओहदे हासिल किए, तो उनका थोड़ा तारुफ जो है वो हमारे नाजरीन को करवा दीजिए। बेसिकली वो जिन बच्चों ने, वो सबसे पहली बात ये होती है कि जब बंदा कोई किसी भी फील्ड में मेहनत करता है तो अल्लाह की ज़ात उसको उसका लाजमी जो है वो उसका इनाम मिलता है। तो मेरे यहाँ से खेलने वाले काफ़ी सारे बच्चों जिनमें जो है वो ख्वाजा अकील साहब मेरे सीनियर, वो मेरे कोलीग थे, वो चले गए यहाँ से दुबई चले गए। वहाँ पे उन्होंने, हर बंदा जाके मजदूरी करता है, मेहनत करता है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने जाके अपने इस गेम को रन किया और अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको इतनी इज़्ज़त दी इस गेम के हवाले से कि उन्होंने वहाँ पे जाके भी बड़े अच्छे लेवल पे अपनी सोशल लाइफ में और जितना भी उन्होंने इस चीज़ से नाम कमाया हॉकी को लेके, ठीक है, और उन्होंने अपने इसको लेके जो है वो अपने क्लब को भी साथ उन्होंने बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा, क्लब की बुनियादी ढांचे में उन्होंने बड़ा तावन किया। तो उन्होंने बैरून मुल्क जाके वहाँ पे हॉकी खेली। उसके बाद एक और प्लेयर अब्दुल समद जो कि एयरफोर्स में जॉब करते हैं और अभी उनका जो है वो अभी भी वो माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं इस हवाले से कि वो जब भी ग्राउंड में आते हैं या आप छुट्टी आते हैं तो यहाँ पे बच्चों के साथ उनकी बड़ी एक अटैचमेंट है और वो उनकी बड़ी खिदमत है। उसके बाद अहमद फ़ारूक हैं, अहमद भट्ट हैं और अफजल जावेद हैं। साहब, फ्यूचर ऑफ हॉकी इन पाकिस्तान के बारे में हमें कुछ बताएं। पाकिस्तान का माशाल्लाह जी फ्यूचर जो है वो काफ़ी ब्राइट है इस हॉकी में। सबका जैसा कि ये पाकिस्तान हॉकी जो है वो पाकिस्तान की पहचान बनी शुरू से लेके, हमारा कौमी खेल है, इसने बहुत हमारे पास बड़े एजाज़ात हैं और इन फ्यूचर जो है वो अभी माशाल्लाह बड़ा एक अच्छा जो है वो काम हो रहा है। फेडरेशन, पंजाब हॉकी एसोसिएशन, उसके साथ जितने भी एफिलिएशन हैं जिनकी सिंध बलोचिस्तान जितने भी हॉकी एसोसिएशन हैं वो सारे माशाल्लाह प्रॉपर तरीके से जो है वो हॉकी के लिए काम कर रहे हैं और कोशिश यही है कि हॉकी में जो है वो पाकिस्तान जो है वो अपना बुनियादी जो उनका मकसद है, खोया हुआ मकाम है पाकिस्तान का, कि वो वापस हासिल करे। जो टैलेंट होता है वो बेसिकली, जैसा कि आपके अभी इन दिनों की बात है, कोई किस्सा पुरानियाँ नहीं है, कि 37 साल बाद जो है वो स्क्वैश में पाकिस्तान फिर वर्ल्ड चैम्पियन बना है। तो ये एक बड़ी हमारे लिए भी एजाज़ की बात है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमेशा जो है वो जिस काम में हम, क्योंकि हमने बड़े करीब से जो है वो ये सारे हर चीज़ों का ना मुशाहिदा किया और सारी चीज़ें देखी हैं, तो इंशाल्लाह आप उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी चीज़ें जो है ना वो मायूसी फैलाई जाती है जी ये गेम है यहाँ इसका फ्यूचर,
माशाल्लाह पाकिस्तान का हॉकी में जो है वो फ्यूचर ब्राइट है। ठीक है, यहाँ से बच्चे, पूरे पाकिस्तान से बच्चे जो हॉकी खेल रहे हैं, माशाल्लाह उनका एक बड़ा एक मकाम है माशरे में, उनकी एक बड़ा नाम है। और वो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी जो है वो जिस तरह काम हो रहा है, जिस तरह हमारे जो अभी प्रेसिडेंट हैं PHF पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, ब्रिगेडियर खालिद सजाद खोखर साहब, वो बहुत ज़्यादा टची हैं इस मामले में, बड़े एहसास हैं। वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि इस मामलात को, जो हॉकी की स्पॉन्सरशिप और प्लेयरों की बेहतरी के लिए वो काम कर रहे हैं। इसी तरह हमारे जो भी जनरल सेक्रेटरी जो बने हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, इंटरनेशनल प्लेयर, बड़ा यंग और बड़े टैलेंटेड, और उनकी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पहले उन्होंने सिंध में कराची हॉकी के लिए उन्होंने बड़ा वर्क किया, अभी पाकिस्तान हॉकी के लिए वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। मेरी मुराद हैदर हुसैन साहब, जो कि वो पर्सनली इस हॉकी के लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि हम स्पॉन्सर्स और जो है वो दोबारा जो हॉकी ग्राउंड को आबाद करें। इसके साथ हमारे जो पंजाब हॉकी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं कर्नल आसफ नाज साहब, वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व हैं इस गेम के साथ, और हॉकी के साथ, प्लेयरों के साथ बड़े वो टच हैं। इसी तरह हमारे जो डायरेक्टर डोमेस्टिक हैं पंजाब से, जो राय उस्मान अकबर खान साहब, वो भी माशाल्लाह बड़ी कोशिश कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ा नाम जो यहाँ पे मैं लेना बहुत ज़रूरी समझूंगा कि जिन्होंने जो ग्रास रूट लेवल पे और डोमेस्टिक हॉकी में जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं अभी पंजाब हॉकी एसोसिएशन के साथ, जनाब तशरीफ गुजर साहब, वो बड़े जो है ना वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं बड़े लेवल पे जो है वो हॉकी के लिए, हॉकी की प्रमोशन के लिए वो। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी उम्मीद रखें कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो हॉकी में इंशाल्लाह ब्राइट है। और आने वाले वक्त में कि ये दुनिया में वो दोबारा जो पाकिस्तान का एक मकाम था, या जिस तरह पाकिस्तान की टीम किसी भी कंपटीशन में जो हिस्सा लेती थी वो विनिंग ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आती थी, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर जो है वो हमारे पास ये सारे इजाज़ात वापस आएंगे। मैं बात ये इन बच्चों के हवाले से आपके लिए मैं एक आपको एडवाइस करना चाहता हूँ कि कोशिश करें कि आप मेहनत करें। जब आप मेहनत करेंगे अल्लाह ताला की ज़ात आपको इसका सिला ज़रूर देगी। ठीक है, मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने पूरी ज़िंदगी इस हॉकी के लिए सर्व किया है, और अल्लाह की ज़ात ने मुझे जितनी इज़्ज़त इस हॉकी की वजह से अल्लाह ताला की ज़ात ने दी है, ये बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है। ये छोटे बच्चे जो हैं, ये जब आपको अपना सरपरस्त, अपना समझना शुरू हो जाते हैं, तो ये आपके लिए, ये सबसे बड़ा आपके लिए जो है ना इनाम होता है अल्लाह ताला की तरफ से। और ये आपके सामने है कि ये जितने बच्चे हैं ये इत्मीनान करते हैं, उनको पता है, ये अपनी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो मुझसे डिस्कस करते हैं, हमें ये चीज़ चाहिए, हमने ये चीज़ करनी है। और मेरी भी कोशिश होती है कि इनके जो ब्राइट फ्यूचर के लिए जो मैं कर सकता हूँ, ठीक है, वो मैं इन सब बच्चों को, जितने भी मेरे बच्चे हैं, मैं उनको अपनी औलाद की तरह, जिस तरह मैं अपने बच्चों के साथ, मेरा घर भी है, एक सिस्टम है, बिहेवियर है, मैं इसी तरह कोशिश करता हूँ कि ये बच्चे भी मेरे बच्चे हैं, तो इनके लिए भी मैं कोशिश करता हूँ कि इनको मतलब इनके फ्यूचर के लिए मैं बड़ा जो है ना मैं कोशिश करता हूँ कि इनके फ्यूचर के लिए, इनके लिए बड़ी तगोदो करता हूँ और कोशिश करता हूँ। और इंशाल्लाह हमारे साथ जो जितने भी हमारे साथी हैं, हमारे सीनियर हैं, चौधरी माजिद साहब जो कि इस क्लब के प्रेसिडेंट हैं, वो भी बड़े इस मामले में बड़े एहसास हैं। वो भी अक्सर औकात जो है वो गाह जो है वो ग्राउंड में भी आते हैं और मुझसे भी इस सारे जो सिस्टम की जो बारे में मतलब पूछते रहते हैं। इसी तरह हमारे एक प्लेयर हैं अदनान, जो कि अभी माशाल्लाह दुबई में है, और वहाँ पे हॉकी, दुबई नेशनल टीम की हॉकी टीम में भी है, और वो हॉकी के लिए मतलब मुख्तलिफ ट्रिप्स पे भी जाते हैं, वो भी बड़ा कोऑपरेटिव है। और इसी तरह बाकी भी बड़े बहुत सारे दोस्त, यहाँ पे अगर मैं नाम लेना शुरू करूँगा तो मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम भी चाहिए हमें इसके लिए, लेकिन माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा जो है ना। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये जितने भी इलाके के हमारे लोग हैं, ये हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, वो उनकी कोशिश होती है कि जब यहाँ पे हम कोई भी इवेंट करवाते हैं, तो वो सारे जिनको हम मतलब दावत देते हैं, बुलाते हैं, तो वो ज़रूर इस ग्राउंड में हमारे पास आते हैं। गैर सियासी तौर पे अगर हम किसी को, जो अभी हमारे पास सियासी रहनुमा भी हैं, हम उसको भी सिर्फ स्पोर्ट्स बेस पे हम यहाँ पे बुलाते हैं कि वो देखें कि हम किस लेवल पे जो है वो हम काम कर रहे हैं इन बच्चों की बेहतरी के लिए, इन बच्चों के फ्यूचर के लिए। हम जो जितना भी काम कर रहे हैं उसमें हमारा किसी किस्म का कोई सियासी एजेंडा नहीं है, हम बिल्कुल फेयर होके और इन बच्चों के फ्यूचर के लिए जो है वो हम काम कर रहे हैं। तो बच्चों के लिए भी यही एडवाइस है कि वो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, अच्छा पढ़ें। अगर वो हॉकी अच्छी खेलेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में जो है वो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा जो है वो उनके ये काम आएगी ये चीज़ें। तो चोई साहब, हमारे यहाँ पे गांव में हर किस्म की है, क्रिकेट है, गेम है, हर किस्म की गेम है। तो आप ये इसके बारे में समझते हैं कि यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स गाला के हवाले से कोई ऐसी बात की जाए, या उसके ऊपर कुछ यानी स्पोर्ट्स गाला करवाया जाए?
ये बड़ा अच्छा आपने बड़े अच्छे लेवल पे एक सवाल किया। हमारे माशाल्लाह जो है ना, मैं ये आप एक बात बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट जेल में ये गांव चक जमाल एक आइडियल और मतलब इस लेवल स्पोर्ट्स के हवाले से मैं समझता हूँ कि नंबर 1 गांव है। सिटी एरिया में तो फैसिलिटीज़ होती हैं, ग्राउंड वगैरह हैं, लोग इस चीज़ को समझते हैं इसकी मतलब, लेकिन देहात में, गांव में, टाउन में ये हमारा चक जमाल जो है वो इसका एक कलीदी किरदार है स्पोर्ट्स के हवाले से। हमारा जैसा कि हमारे आप कोई घर भी ऐसा नहीं है जहाँ पे ये जो हमारी यूथ है, जो आप किसी बच्चे को भी, कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि जो स्पोर्ट्स में एक्टिव नहीं है, चाहे वो हॉकी का प्लेयर है, क्रिकेट का माशाल्लाह हमारा बड़ा अच्छा क्लब है चक जमाल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रजिस्टर्ड क्लब है। इसी तरह फुटबॉल का है, वो भी बड़े अच्छे तरीके से अपने इस वक्त भी ग्राउंड में वहाँ पे भी लोग होंगे। इसी तरह वॉलीबॉल है, ठीक है, बाकी गेमें जितने भी हैं उस हवाले से हमारे ये सबसे बड़ी चीज़ है फिजिकल। आप देखें कि मैं बड़े ये जो है ना कैलकुलेटेड बातें हैं, ये बड़ी चीज़ें होती हैं, ये आप इनको देख लें, आप बैक पे जाके देखें ना, तकरीबन जब से स्पोर्ट्स इस गांव में एक्टिव हुई है तो आप देख लें कि यहाँ पे जो आपका लेवल है वो टोटली चेंज हो गया है, ठीक है। जैसा कि बाकी गांव में होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये शिकायत होती है कि यहाँ पे वो जितनी यूथ है वो मतलब जुए खाने पे बैठी हुई है या वो किसी किस्म की बुराइयों में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे चक जमाल की ये जो है ना, ये माशाल्लाह मैं कहता हूँ अल्लाह की ज़ात का मैं जितना शुक्र अदा कर सकूँ कि ना सिर्फ हॉकी, सारी स्पोर्ट्स को मैं ये क्रेडिट देता हूँ। और जो लोग इस पूरी स्पोर्ट्स को जो है वो लुक आफ्टर करते हैं, जैसा कि वलीद भट्ट साहब हैं वो क्रिकेट को करते हैं, अली पसवाल हैं वो फुटबॉल को करते हैं, इसी तरह ख्वाजा अदनान है जो वॉलीबॉल को, मैं हो गया, समद हो गया, हम सब हो गए, वो हॉकी को करते हैं। तो ये बच्चों के लिए ये बड़ी एक मतलब मैं कहता हूँ कि हौसला अफजा चीज़ है कि उनको बुनियादी चीज़ें, हमारे बच्चे, मैं एक मिसाल अक्सर देता हूँ कि 15-16 साल का बच्चा जो है वो अपना किसी जगह जाने से उसको बड़ी एजिटेशन होती है और उनके कारण हमारे 15-16 साल का बच्चा जो है वो हर जगह, लाहौर, रावलपिंडी, जहाँ पे भी ट्रायल होते हैं तो वो खुद ही चले जाते हैं बच्चे। ये हमारे पास बड़ी अच्छी चीज़ है। तो स्पोर्ट्स जो है वो बुनियादी चीज़ है आपकी शख्सियत में, आपके हर पहलू से जो है ना वो स्पोर्ट्स का एक बड़ा अहम रोल है। अगर समझा जाए बच्चे ने खेलना है, उसको अगर अच्छे प्रोफेशनल लेवल पे आप खिलाएंगे तो इन फ्यूचर जो है वो उसके काम आएगा। और कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को जो है वो कम से कम ग्राउंड में लाजमी भेजना चाहिए, ताकि आपके बच्चे जो है वो इन फ्यूचर जो है वो आपके इलाके का नाम रोशन कर सकें, अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड कर सकें, और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अपने पेरेंट्स को जो सुकून दे सकें और उनका नाम रोशन करें। और हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आप भी इस गांव के बड़े हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि स्पोर्ट्स गाला के हवाले से आप कोई अपनी राय देंगे। जो जी इंशाल्लाह हमारा, मेरी लास्ट टाइम भी जो है वो इस बारे में काफ़ी डिस्कस हुआ है, इस चीज़ को लेके हम बड़े जो है ना अभी जो है मौसम के लिहाज से हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है कि हम ना इस गांव में बुनियादी देखें, किसी भी चीज़ की ना किसी भी के इंटरटेनमेंट के लिए ना आपको चाहिए होते हैं कोई मेले, शोल, मेला, ये इस चीज़ किस्म की ना कुछ चीज़ें होती हैं। तो हमारी बदकिस्मती है कि जैसा जैसे वक्त गुजर रहा है इस किस्म की कोई एक्टिविटीज़ जो है ना वो बहुत कम हो गई हैं। ये बच्चों को, हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे? हमें हमारी लेवल तक या हमारी जनरेशन तक तो हमें पता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक मेला होता था, वहाँ पे बड़ी चीज़ें होती थी, लेकिन हमारे बच्चों को इन चीज़ों का पता नहीं है। तो मैं ये चाह रहा हूँ, मेरी पर्सनल ये बहुत बड़ी कोशिश है इसमें, मैंने कोशिश की है कि हम ना उन अपने जो हमारे गाँव के, हमारे इस इलाके से जो बड़े हैं, जो फाइनेंशियली तौर पे इसको सपोर्ट कर सकते हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है, उनसे भी मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ मिलें, यहाँ पे हम ना एक स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा इवेंट करवाएं जिसमें तकरीबन सारी गेमें इन्वॉल्व करें, ठीक है। और इन बच्चों के लिए हम 2-3 दिन का इस किस्म की इंटरटेनमेंट हो कि सारे जो है ना वो एंजॉय करें, ठीक है। और इससे हमारे गांव में सबसे बड़ी चीज़ होगी कि अपने आपकी कम्युनिटी में आपकी उसमें ना जो है ना वो बड़ी यूनिटी आएगी। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया चो साहब आपका कीमती वक्त हम लोगों ने लिया। एकेडमी के सबसे जूनियर प्लेयर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप कौन सी गेम में इन्वॉल्व हैं? पहले तो आप ये बताएं कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं? हम 1 क्लास में पढ़ते हैं। तो ये बताएं कि हॉकी में कुछ सीखा आपने, यहाँ आगे चल के पाकिस्तान खेलने का इरादा है? या मैं पाकिस्तान में जाऊंगा और अपना नाम रोशन करूंगा। जैसे कि हमारे नन्हे प्लेयर कह रहे हैं, कहना ये है कि वो इंशाल्लाह पाकिस्तान लेवल पे खेलेंगे और इंशाल्लाह अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। तो इसी वीडियो के साथ हमें इजाज़त दीजिए, इसी उम्मीद पे कि इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे पाकिस्तान का पहला मकाम था
वही दोबारा पाकिस्तान जो है वो अपने मकाम पे वापस लौटेगा। तो नारा मिल के लगाएंगे जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight.